दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना सावन का महीना माना जाता है, जो कि जुलाई माह में ही आरंभ होगा और सावन के महीने को श्रावण मास भी कहा जाता है, जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है। तो देखिए, इस महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। इससे भगवान शिव भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर उनके सभी कष्टों को हर लेते हैं। और हिंदू धर्म में सावन के जो सोमवार होते हैं, इन सभी सोमवार का व्रत रखने का भी एक अलग विधान होता है। इसीलिए ये जो सावन का महीना है ना, जानेंगे कि ये जुलाई मास में कब शुरू होने वाला है और कब खत्म होगा, और इस महीने में कौन कौन से व्रत हैं और उनका प्रभाव किस तरह के तुला राशि पर पड़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होती रहे। और देखिए, लाइक भी करते जाएं साथ के साथ, नहीं तो फिर आप भूल जाते हैं। देखिए, हमारा आपसे ये भी निवेदन है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो इसको शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, सावन का जो महीना है तो वो 25 जुलाई 2021 से आरंभ होगा और 22 अगस्त 2021 को इस माह की समाप्ति होगी। तो लगभग एक महीने का ये समय रहने वाला है। और इस सावन के महीने में 4 सोमवार के व्रत होंगे और 4 ही मंगला गौरी व्रत होंगे। और देखिए, मंगला गौरी जो व्रत होते हैं ना, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना कि सावन का सोमवार होता है। अब ये भी जानेंगे कि ये आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम 4 सोमवार के बारे में जान लेते हैं, किस किस डेट को पड़ने वाले हैं। तो देखिए, जो सावन माह का पहला सोमवार का व्रत होगा वो 26 जुलाई को होगा, और दूसरा सोमवार का व्रत होगा तो वो 2 अगस्त को होगा, और तीसरा सोमवार का जो व्रत होगा वो 9 अगस्त को होगा, और चौथा सोमवार का व्रत जो होगा तो वो 16 अगस्त को होगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये 4 सोमवार होंगे। उसी तरह से जो मंगला गौरी व्रत हैं, यानी मंगलवार के दिन, जैसे 26 जुलाई का पहला सोमवार है तो वही 27 जुलाई को पहला मंगला गौरी व्रत होगा, और इस तरह से 4 ही मंगला गौरी व्रत होंगे। अब देखिए, कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए और तुला राशि के सभी जातकों के लिए सावन का ये महीना बहुत ही विशेष होता है। वैसे तो सभी के लिए विशेष है, जो भी भगवान शिव को मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जो भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो उनके लिए ये महीना एक वरदान से कम नहीं होता है। हर शिव मंदिर में शिव के भक्तों की भीड़ उमड़ती है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव सोमवार का व्रत रखने वालों को तो सौभाग्य और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का वरदान देते हैं। साथ ही विवाहित महिलाएं भी सावन सोमवार का व्रत रखती हैं और भगवान शिव उनको भी सौभाग्य का वरदान देते हैं। और ऐसे में ये जो 4 सोमवार होते हैं ना, तो इन 4 सोमवार को व्रत किया जाता है। और जिन लोगों को सभी सोमवार यानी 16 सोमवार के व्रत करने होते हैं, तो उन 16 सोमवार व्रत की शुरुआत भी उन्हीं सावन के सोमवार से होती है। तो दोस्तों, कई लोग सारे 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, तो वो इस माह के पहले सोमवार यानी 26 जुलाई को शुरुआत कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और साथ ही देखिए, सावन महीने की खास बात ये होती है, मंगलवार का जो व्रत होता है वो देवी पार्वती के लिए किया जाता है, जिसको मंगला गौरी व्रत कहते हैं। कहा जाता है कि सावन में जब मंगला गौरी का व्रत किया जाता है तो भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से उनके विवाह में आ रही दूरी दूर हो जाती है। जल्द ही विवाह का योग बन जाता है, यानी जितने भी विवाह संबंधी परेशानियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखती हैं, जिससे उनके
मनवच्छित जीवन साथी की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर शुभ योग बनते हैं। उनकी पूजा अर्चना से उनको मनचाहा वर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये सावन का महीना हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ इस सावन के महीने में जरूर प्राप्त होता है। अगर वो सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति लीन होता है तो भगवान शिव उसको किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ने देते हैं। उसके हर मुश्किल काम को आसान कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी देवों में भोलेनाथ सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं। इनकी पूजा भी सबसे आसान होती है। सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि भोलेनाथ को एक लोटा जल और एक पत्ती अर्पित करने मात्र से ही उनको प्रसन्न किया जा सकता है। और सावन सोमवार के अगर आप व्रत करते हैं और भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की भी प्रतिदिन पूजा अर्चना करें, और सावन के महीने में शिवलिंग का जलाभिषेक करना या शिव के मंत्रों का लगातार जप करना भी बहुत ही उत्तम फल देने वाला साबित होता है। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि किन किन चीज़ों से आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, उनका वरदान पा सकते हैं, किस तरह से उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, आप इस सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो केवल आप एक लोटा जल से उनका जलाभिषेक कर सकते हैं, या अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे तो ये तो बहुत ही उत्तम हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप दूध से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं या शहद से कर सकते हैं, और अगर कुछ भी आपके पास नहीं है तो खाली गंगा जल से भी जलाभिषेक कर सकते हैं या दही से अभिषेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इतनी सारी सामग्री होती हैं जिनसे भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, जो भगवान शिव की सबसे पसंदीदा चीज़ है, जो इस सावन में मुख्य रूप से भगवान शिव को अर्पित की जाती है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे बेल पत्थर, गंगा धतूरा, फल फूल, ये सभी चीज़ें भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होती हैं, और बेल पत्थर तो उनको बहुत अधिक प्रिय है। इसीलिए इन सभी चीज़ों की भरमार इस महीने में होती है। भगवान शिव को ये सभी चीज़ें पूरे विधि विधान से अर्पित की जाती हैं। लेकिन अगर भगवान शिव का अगर एक मंत्र भी आप पूरे दिन जप करते रहें, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हैं, तो देखिए ये ऐसा मंत्र है कि जिसमें सब कुछ समाया है। अगर आप केवल इस मंत्र का ही जाप करेंगे तो इसका पुण्य फल आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर प्राप्त होता है। और जो तुला राशि की महिलाएं हैं, अगर वो व्रत रखती हैं, विवाहित हैं, तो देखिए वो एक काम करें कि 16 श्रृंगार की वस्तुएं माँ पार्वती को अर्पित करें और वहीं बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें, उनकी आरती करें, तब आप पूजा का समापन करें। इससे क्या होगा कि एक तो माँ पार्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका जो व्रत होगा उसका शुभ फल भी आपको ज़रूर प्राप्त होगा। साथ ही देखिए, इस महीने में दान भी बहुत अधिक किया जाता है। हालांकि दान पुण्य का कोई समय नहीं होता है, दान पुण्य तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सावन माह में दान करना कुछ अलग है। इसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि इस महीने में भगवान शिव को साक्षी मानकर जितना आप दान पुण्य करते हैं उतना अधिक आपको फल देखने को मिलता है। कार्य, व्यापार और नौकरी में अच्छे फल प्राप्त होते हैं और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर मुख्य रूप से बरसती है। तो दोस्तों, ये जो सावन का महीना होता है, इस सावन के महीने पर भगवान शिव पृथ्वी लोक की देखभाल की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि देवशयानी भगवान विष्णु तो सो जाते हैं 4 महीने के लिए, तब भगवान शिव
पृथ्वी लोक की देखभाल का जिम्मा उठा लेते हैं और तब वह पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। अपने भक्तों को देखते हैं कि कौन परेशान है और कौन किस चीज़ के लिए मजबूर है, तो उनकी ये सहायता करते हैं। आप भी भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इस महीने में शिव भक्त जो होते हैं वो कांवड़ लेकर आते हैं। कांवड़ में गंगा जल लेकर आते हैं और उसी से शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। इसी वजह से तो ये महीना इतना महत्वपूर्ण और ख़ास होता है। तो इसीलिए आप इस महीने में हर तरह से शिव जी को खुश करें, पूजा पाठ व्रत आदि करें, जिससे कि शिव जी अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, उनके कष्टों को दूर करेंगे। और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी सोमवार का व्रत रख सकती हैं। अगर आप मनचाहे जीवन साथी की चाहत रखती हैं तो आप इस महीने में पूरे विधि विधान से व्रत आदि जरूर करें। या अगर आपके विवाह में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तब आप मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं। चाहे आप लड़की हैं या लड़का हैं, ये दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको मनोइच्छित वर और वधू प्राप्त होने का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, इस सावन का महीना आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहने वाला है, शुभ स्थितियां लेकर आ रहा है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो चलिए दोस्तों, हम फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।